अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एमबीबीएस बीडीएस प्राइवेट सेक्टर की जो भी एडमिशन प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस ईयर जो भी है सारी डेंटल एंड मेडिकल कॉलेजेस की जो एडमिशन है वो डाउ हैंडल कर रही है। तो आपको एक ही पोर्टल के थ्रू, एक ही डीएचएस की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, सारों में ये वही सेम मेरिट वाला जो भी प्रोसेस था वही सेम है। ठीक है, जैसे उसमें हमने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उसमें सारी अपनी डेटा दी थी, मैट्रिक के मार्क्स, एमडीकेट का स्कोर और एचएससी के मार्क्स वगैरह सारी जो भी बायोडाटा थी हमने उसमें पुट की थी। फिर हमने चॉइसेस रखी थी मेडिकल कॉलेज की। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे प्राइवेट में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है डीएचएस की वेबसाइट की, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। और इसमें इन्होंने पहले मेंशन किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ने डीएचएस को अपॉइंट किया है कि वो जो भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं सिंध की उनकी एडमिशन फैसिलिटेट करे। ठीक है, ये सारी लिस्ट है प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की एंड ये सारी डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी में भी आपको अप्लाई करना हो तो आप सिंपली डीएचएस की पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है, उसका फॉर्म ऑनलाइन है, सिर्फ कोई भी फिजिकल और मैनुअल फॉर्म नहीं है, आप सिर्फ इसी के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, एडवर्टाइजमेंट आप हमने अपने पेज पे भी अपलोड की थी और डीएचएस की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये डेट्स उन्होंने दी गई हैं डेडलाइन, जो 2 दिसंबर से ये एडमिशन प्रोसेस सारा स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी 2024 की 5 तारीख है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये पीएमडीसी की तरफ से, जो आपका जो एचएससी होगा उसकी 60% मिनिमम होनी चाहिए और एमडीकेट में एमबीबीएस के लिए 55% एंड बीडीएस के लिए 50%। ठीक है, अच्छा, लास्ट डेट हो गई। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जो भी प्रोस्पेक्टस आपको किसी यूनिवर्सिटी का चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की जो भी गाइडलाइंस होती हैं या उसकी जो भी फैकल्टी होती है उसके बारे में आपको जानना हो तो सिंपली आप उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और उनका प्रोस्पेक्टस पड़ा होगा वो आप डाउनलोड करके पढ़ लें। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोस्पेक्टस अपनी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद जो वो आपको एक ही चालान फिल करना है, वो भी सिर्फ डीएचएस का। ठीक है ना, आपको हर यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाके हर यूनिवर्सिटी का चालान फिल नहीं करना है। बहुत सारे इसमें पूछ रहे थे कि हमने अलग अलग से सबमिट कर दिया है तो आप क्यों अलग अलग से पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आपने सिंपली इसी डीएचएस की वेबसाइट पे जाके एक ही प्रोसेस के थ्रू एक सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है और एक यूनिवर्सिटी को ये एडमिशन प्रोसीजर हैंडल कर देना के मकसद ये है कि आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको अलग अलग से अप्लाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, सारी डिटेल्स admissions.dhs.edu.pk की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वो हम बाद में मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टल उनके। अच्छा, उसके बाद आपने ये इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपकी सारी एप्लीकेशन, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसीजर है इसका, तो एक ही बार आप अप्लाई कर सकें तो कोई मिस्टेक नहीं करना। आप जो है रिलैक्स होकर बिल्कुल आपने इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पर्सनल कंटेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो चॉइसेस होंगी आपकी वो आप उस हिसाब से रखेंगे। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये सारी कॉलेज हैं, ये सारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारी डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट लगेगी पूरी, एक ओपन मेरिट होगा, फिर जिसमें आपको सीट मिलेगी आपकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें वो देखेंगे, फिर आपको उसी हिसाब से एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस रखें। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं वो ये सारे उन्होंने मेंशन कर दिए। एक आपको मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, ये या ओ लेवल की जो मार्कशीट होती है। दूसरी जो वो जो ए लेवल वाले हैं वो उनका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो चाहिए होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद आपका सीएनआईसी या बे फॉर्म या आपका कोई भी पासपोर्ट वगैरह हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके फादर का सीएनआईसी, और अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो और डाइवोर्स हो गई है तो आप मदर का भी सीएनआईसी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमडी के 2023 का स्कोर रिजल्ट कार्ड वो भी आप दे सकते हैं।
सिर्फ इसी ईयर का जो एम डी है उसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट कार्ड आपको DHS की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा, मेरिट क्राइटेरिया वही सेम, 10% मैट्रिक, HSC 40% एंड एम स्कोर का 50% लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फॉल्स, इनकरेक्ट और फोर्ज नहीं हो, और अगर ऐसा होता है कि आपकी एडमिशन डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा, admissions.dhs.edu.pk, ये ठीक है। तो ये प्राइवेट का जो एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये MBBS का ऑनलाइन फॉर्म, BDS का ऑनलाइन फॉर्म, ये फीस वाउचर, ठीक है, ये आपने डाउनलोड करके यही आपने बैंक में सिर्फ एक ही चालान पे करना है। आपकी सारी जो अप्लाई करेंगे मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में उसकी फीस पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये BDS का चालान है, ठीक है। तो BDS और MBBS का फॉर्म भी अलग है और चालान भी अलग है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जब इस पे आप फॉर्म भरने जाएंगे पोर्टल पे, तो आपके सामने जो वो ये एक चालान आ जाएगा। अच्छा, ये चालान पहले देख लेते हैं। ये MBBS का चालान है, सेम ऐसे ही BDS का होगा, 2500 इसका चालान है। ये आपने मीज़ान बैंक में पे कर देना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। आई थिंक एक ही बैंक इन्होंने मेंशन किया है, दो बैंक है, UBL और मीज़ान बैंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन प्राइवेट डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। आपका अगर पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप सिंपली इसको साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद ये जो वो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, उसके साइन अप करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन कर देना है अपना अकाउंट, और आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से आपने कर देना है आगे प्रोसीड, अप्लाई फॉर एडमिशन्स, ठीक है। अच्छा, अप्लाई फॉर एडमिशन्स, अच्छा, ये साइन अप आप यहाँ से करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। यहाँ से आपने अप्लाई फॉर एडमिशन्स कर देना है। उसके बाद आपकी ये सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो ये सारी पूछी जाएंगी। इनमें क्या है कि आपका पहले तो पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ एमडीकेट, फिर फादर की बायोडाटा आपसे पूछेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका, और आपकी ये चॉइसेस होंगी, ठीक है। इसमें 13 चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है। तो पहले जिस जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस हो उसको, उसी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐसे ही सेकंड चॉइस आप रखेंगे, थर्ड चॉइस रखेंगे, ऐसे ही आप जो वो चॉइसेस रखते जाएंगे, ठीक है। ये चॉइस आपने रखकर इसी को सबमिट कर देना है और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस यही प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने ये डेटा कंप्लीट नहीं की अपनी, तो ये नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा, तो इसलिए आपने जब नेक्स्ट करेंगे तो आई थिंक आपका चालान आएगा, चालान आपको अपलोड करना होगा, जो कोई आप बैंक में जो पे करेंगे, ये चालान आपका आपने जो, अच्छा, इसमें जो वो 4 कापीज़ हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट कापी ये आप अपने पास रखेंगे, ये बैंक अपने पास रखेगी, ये 2 कापीज़ हैं। एक फाइनेंस कापी है, ठीक है, और दूसरी एडमिशन डिपार्टमेंट कापी है, ठीक है। ये आप दोनों कापीज़ अपलोड कर देना, ठीक है। Candidate interested in seeking admissions in private sector medical dental college often have to fill online application form and submit online along with all required documents and processing fee. Voucher RS 2500 only in any branch of UBL or Mizan Bank. तो ये आपने वाउचर पे कर देना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जस्ट सिंपली, और फिर आप अपनी चॉइसेस रखेंगे इस हिसाब से। तो सिर्फ एक ही स्टे में आपने बस सारी प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। यही प्रोसीजर इसका सिंपल, कोई भी मैनुअल फॉर्म वगैरह नहीं है।